हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेक्टर्स। सबसे पहले जो वेक्टर होते हैं वो हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। यानी कि हमने एक पढ़ा था स्केलर। जो स्केलर होते हैं उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ओके। जो वेक्टर्स हैं इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब। अब उसके बाद जो वेक्टर्स होते हैं ये हमारे पास कई तरह के होंगे। जैसे पहले पोलर वेक्टर हो गया। जो पोलर वेक्टर होते हैं ये वो वेक्टर होते हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेट्रा। दूसरा है एक्सियल वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल। यानी कि ये वो वेक्टर होते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग रोटेट करते हैं और राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेट्रा। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर्स। इनकी इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले है हमारे पास जो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, मतलब सॉरी, जिनको हम वेक्टर्स का यूज़ करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे है जो डेरिवेशन होते हैं फिजिक्स के अंदर, उसके फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं जिनके अंदर, और उनको हम वेक्टर का यूज़ करके आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर है द laws of physics when expressed in vector form remains invariant for translation and rotational of the coordinate system। कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फिजिक्स के अंदर कई लॉज ऐसे हैं जिसको जब हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के अंदर इनवेरिएंट रहते हैं। फिर है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जो मॉडुलस होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डिनोटेड बाय वेक्टर है, यानी कि ये जो लाइंस होती हैं वर्टिकल लाइन है इनके बीच में हम उस वेक्टर को लिख देते हैं तो इसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोला जाएगा। फिर है यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो वही डायरेक्शन होती है जो हमारे पास गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, जो यूनिट वेक्टर है उसको निकालना है, फॉर्मूला होगा ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई ए। फिर है इक्वल वेक्टर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दो वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इक्वल होंगे उनको हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। फिर हमारे पास है नेगेटिव वेक्टर, वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि वो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं पर डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं उनको हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरा जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के हैं। फिर है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल को का मतलब होता है शेयर करना, ठीक है। यानी कि वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, यानी कि जो अपने इनिशियल पॉइंट को शेयर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है, इसी से एक वेक्टर ए जा रहा है और फिर इसी से एक वेक्टर बी जा रहा है, तो हमारे पास को इनिशियल वेक्टर होगा। फिर कोलिनियर वेक्टर, यानी कि वेक्टर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, लेकिन दोनों ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। फिर है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है, उनको हम कोप्लेनर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि प्लेनर यानी कि प्लेन को, और को यानी कि शेयर कर रहे हैं, जो एक ही प्लेन को शेयर कर रहे हैं सेम प्लेन में होंगे वो हमारे पास कोप्लेनर होंगे। फिर है लोकेलाइज्ड वेक्टर, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। लोकेलाइज का मतलब होगा किसी जगह फिक्स होना, ठीक है, यानी कि स्थित होना, तो जिसका पॉइंट फिक्स होगा वो लोकेलाइज्ड वेक्टर होगा, इसलिए इनको फिक्स्ड वेक्टर भी बोला जाता है। और दूसरा होगा नॉन लोकेलाइज्ड वेक्टर, जिनका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो फिक्स नहीं होगा, तो ऐसे वेक्टर को हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।